हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। केम छो? आप सोच में पड़ गए होंगे कि इतने सारे अभिवादन, इतने सारे नमस्कार। अरे अरे अरे, घबराने की ज़रूरत नहीं। आज है हम भारतवासियों के जश्न मनाने का दिन। पूरा भारत, जिसमें बहुत सारे राज्य, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी संस्कृतियां शामिल हैं, तो क्यों न हम आज़ादी के दिन अपने भारत के दर्शन करें। तो पूरे भारत के दर्शन करना तो शायद मुमकिन नहीं, तो चलिए हम चलते हैं दिल्ली के भारत दर्शन पार्क में, जहां आपको भारत के कोने कोने की झलक देखने को मिल जाएगी। पार्क में आप क्या क्या देखेंगे, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर लिखा मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर ये सारी जानकारी पढ़ने के बाद जैसे ही हम पार्क में आगे बढ़े तो सबसे पहले हमें दिखाई दिया गेट वे ऑफ इंडिया। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता हुआ ये गेट वे ऑफ इंडिया बहुत ही सुंदर लग रहा था। पास ही में इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी था, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है और ये रेप्लिका बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। खूबसूरत फव्वारों और जगमगाती हुई लाइटों के बीच झिलमिलाता हुआ यह है वट वृक्ष, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगर आप गौर से देखेंगे तो वट वृक्ष के जो पत्ते हैं उन्हें सिलेंडरों से, पुराने रिफिल सिलेंडरों से बनाया गया है। उफ, कितना खूबसूरत दृश्य है। बरगद के पेड़ या बैनियन ट्री के इस रेप्लिका को बनाने के लिए किन किन सामानों का उपयोग किया गया है, ये सब आपको बुलेटिन बोर्ड पर मिल जाएगा। और फिर इसकी क्या महत्ता है, इसे दिव्य वृक्ष क्यों कहा जाता है, इसके लिए भी आप ये बोर्ड पढ़ेंगे तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ जयपुर के हवा महल। दिल्ली में रहकर आपको जयपुर की हवा महल की सैर कराते हैं, है ना मजेदार। वाह, कितना खूबसूरत। रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ हवा महल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये लीजिए, 2 ही मिनट की दूरी तय करके हम लोग जयपुर से निकलकर पहुंच गए कर्नाटका के गोल गुंबज में, है ना मजेदार। 2 ही मिनट में आप भारत के एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में, एक मॉन्यूमेंट से निकलकर दूसरे मॉन्यूमेंट में कैसे आसानी से घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं। और ये सारा कमाल है भारत दर्शन का। चलिए, कर्नाटक की सैर के बाद अब वापस आ जाते हैं दिल्ली में, और ये रही कुतुब मीनार। अरे, एक दिल्ली में एक नहीं 2 कुतुब मीनारें। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। और अब चलते चलते हम पहुंच गए हैं बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में, जो पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जो 9 मिलियन बुक्स का घर है, जहां पर 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। चलिए, अब तमिलनाडु के प्रख्यात मीनाक्षी देवी टेम्पल को देखने के लिए तमिलनाडु जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में ही उसके दर्शन कर लेते हैं। वाकई इस मंदिर का रेप्लिका या इसकी प्रतिकृति इतनी खूबसूरत बनाई गई थी कि वास्तविक मीनाक्षी देवी मंदिर का ही आपको आभास होगा यहाँ पर, और वो भी सब कुछ वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है।
यह पार्क 8.5 एकड़ में फैला है। शाम के समय लाइटिंग के बीच इन इमारतों को देखना एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही बच्चों के लिए तो नॉलेज गेन करने का और अपने भारत और इसकी ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में इतने एंजॉयमेंट के साथ सीखने का इससे बेहतर अनुभव आपको और कहीं मिल पाना मुश्किल है। यहाँ बच्चों के लिए चिल्ड्रन जोन और एम्फी थिएटर भी हैं। यहाँ एलईडी स्क्रीन्स और डीजे सेट भी लगाया हुआ है। भारत की प्रमुख 4 धाम यात्रा में से एक बद्रीनाथ टेम्पल भी यहाँ बनाया गया है, जो बिल्कुल बद्रीनाथ मंदिर का साक्षात प्रतिरूप है। और लीजिए 2 ही मिनट में उत्तराखंड के बद्रीनाथ से निकलकर हम लोग आ गए गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर में। एक साथ इतने मंदिरों के, इतने सारे धामों के दर्शन, ये सब केवल और केवल भारत दर्शन में ही संभव है। पार्क में 1.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक भी बनाया गया है। अगर आप पूरे पार्क को पैदल चलकर एक्सप्लोर करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, पर अगर पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो ई कार्ड्स या ई रिक्शा की भी सुविधा है। बद्रीनाथ और द्वारिकाधीश के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में स्थित है और हम देख रहे हैं दिल्ली में। एक के बाद एक भव्य मंदिरों और तीर्थों का दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं जगन्नाथपुरी में। क्या खूबसूरत दृश्य है। जगमगाती रोशनी में नहाया हुआ जगन्नाथपुरी दूर से ही अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। इस तरह एक के बाद एक भारत की अनेकानेक धरोहरों और इमारतों को अपने ही अंदाज में संजोए हुए भारत दर्शन हजारों पर्यटकों का फेवरेट बन चुका है। पार्क की सुंदरता को बढ़ाने के लिए चंपा, लेगरस्ट्रोमिया, फिकस बेंजामिना जैसे हजारों पेड़ लगाए गए हैं। भारत दर्शन अपने आप में ही एक मिनी इंडिया है। भारत की विविध संस्कृति और समृद्ध विरासत को इन रेप्लिकास के माध्यम से बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। विश्वविख्यात बौद्ध धार्मिक स्थल सांची का स्तूप भी हमने भारत दर्शन में देखा, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत से लोग इसके आसपास, इसके सामने खड़े होकर वीडियोस और फोटोज ले रहे थे। गौतम बुद्ध की भी भव्य और सुंदर मूर्ति यहाँ विराजमान थी। हमने काफी समय इस स्मारक के आगे बिताया। भारत दर्शन नाम का यह अनोखा पार्क सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहता है। ये पार्क सोमवार को बंद रहता है। इस दिन के अलावा आप हफ्ते के बाकी दिन यहाँ घूमने जा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा नेशनल हॉलिडेज पर भी यह बंद रहता है। भारत दर्शन पार्क SDMC द्वारा बनाया गया एक अनूठा पार्क है। पंजाबी बाग में शमशान घाट के पास स्थित इस पार्क को कबाड़ से तैयार किया गया है। पार्क में भारत के 22 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के रेप्लिका बनाए गए हैं। इसके निर्माण में साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टोर में पड़े पुराने वाहन, नट बोल्ट, पंखे और मशीन्स के लोहे का यूज किया गया है। इन कलाकृतियों को बनाने में करीब 300 टन स्क्रैप का प्रयोग किया गया है। कुछ लोग इसे कबाड़ से जुगाड़ का नाम देंगे, पर मैं तो इसे कबाड़ से चमत्कार कहूंगी। भारत दर्शन भारत के अलग अलग स्थानों ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति के भी दर्शन कराता है। ये भारत की संस्कृति ही है जो हमें सिखाती है कि कोई भी वस्तु नाकामी नहीं है। अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो हर चीज कमाल कर सकती है। कबाड़ से बने विक्टोरिया पार्क के इस रेप्लिका को ही देख लीजिए। क्या कोई कह सकता है कि ये स्क्रैप से बना हुआ रेप्लिका है? हाँ,
ओ वाह, क्या सही चीज है। अगर आप दिल्ली मेट्रो से भारत दर्शन पार्क एसडीएमसी पहुंचना चाहते हैं तो पिंक लाइन स्थित पंजाबी बाग पश्चिम मेट्रो स्टेशन भारत दर्शन पार्क का निकटतम मेट्रो स्टेशन है। आप गेट नंबर 2 से बाहर निकल सकते हैं और मेट्रो स्टेशन से भारत दर्शन पार्क तक पहुंचने के लिए लोकल ई रिक्शा या ऑटो ले सकते हैं। बताइए ये कौन सी इमारत है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये है देश दुनिया का 8वां अजूबा और भारत के आगरा में स्थित सुंदर ताजमहल। अरे वाह, ताजमहल तो यहाँ अलग ही रंग में दिखाई दे रहा है, पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। ताजमहल का अलग रूप हमें यहाँ भारत दर्शन में देखने को मिला। हंस के दिखा। बच्चे और बड़े और सब उम्र के लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। आप लोगों के ठहाकों की आवाज़ें, उनके चेहरों की खुशी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें यहाँ कितना मज़ा आ रहा है। फोर्ट है क्या? रेड फोर्ट है, देखो। लाल किला, हरा लाल पीला हो रहा है। ये पार्क इतना खूबसूरत था कि घूमते घूमते वक्त का पता ही नहीं चला। रात के 10 बज गए और पार्क को छोड़ने का वक्त आ गया। इस समय पर बहुत से मॉन्यूमेंट्स हमारे जो थे वो अभी अनकवर्ड रह गए, हम देख नहीं पाए, पर जाते जाते उन मॉन्यूमेंट्स को भी देखा जिनकी लाइट्स जो थी वो बंद कर दी गई थी। तो अंधेरे में ही आप उन मॉन्यूमेंट्स को देख लीजिए। एलोरा केव्स, अजंता केव्स हमको बिना लाइट्स के देखनी पड़ी। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर जो हमें लाइट में देखना चाहिए था वो भी हम अंधेरे में ही देख पाए। और ये देखिए, ये क्या, डांसिंग रोटेटिंग डॉल के साथ ये गर्ल्स भी रोटेट होकर रील्स बना रही हैं। बहुत ही प्यारा। इस पार्क में एंजॉय करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपका मन नहीं भरेगा, समय पूरा हो जाएगा। आप भी एक बार भारत दर्शन ज़रूर जाइए। अगर आप यहाँ आने का मन बना रहे हैं तो आपको टिकट्स के बारे में बता देना चाहती हूँ कि सुबह और शाम की टिकट्स का प्राइस यहाँ पर डिफरेंट है। सुबह के लिए बच्चों और सीनियर सिटीजन्स के लिए 75 रुपये चार्ज है और अडल्ट्स के लिए 150 रुपीज़, जबकि शाम को अडल्ट्स के लिए 100 रुपीज़, बच्चों के लिए 50 रुपीज़ और सीनियर सिटीजन्स के लिए 150 रुपीज़ चार्ज है। पर दोस्तों सच कहूँ तो मुझे लगता है कि पूरे भारत के इतने सुंदर दर्शन एक ही जगह पर, उसके लिए ये जो टिकट्स का प्राइस है बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, लगभग ना के बराबर है। तो एक बार यहाँ ज़रूर आइए और यहाँ से घूम कर आने के बाद अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय भारत।